कैसे हैं दोस्तों। मैं आपका होस्ट वीरेंद्र जांगरा आज के हमारे इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं और महादेव जी से हमारी यही तहे दिल से प्रार्थना है कि आप सब लोग खुश रहें, कुशल मंगल रहें। पिछले अध्याय में जैसे कि हमने बताया था कि महादेव किस प्रकार वृषभ अवतार मतलब एक बैल का रूप धारण करके अवतार धारण करके भगवान विष्णु जी को उनके असुर रूप से छुटकारा दिलाते हैं। और आज के हमारे इस नए व्लॉग में हम चर्चा करेंगे महादेव जी को या उनके ब्रह्मचारी स्वरूप का, उनके ब्रह्मचारी अवतार का, या फिर जिन्हें हम योगी स्वरूप भी कहते हैं। शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो बात है कल्पों पहले की, जैसे कि पिछले कई सारे अध्याय में भी हमने बताया है कि किस प्रकार देवी सती प्रजापति दक्ष की जो पुत्री है, महादेव उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि देवी सती जो है अपने प्रजापति पिता दक्ष के महायज्ञ में सम्मिलित होती है और उस यज्ञ में जो है महादेव का अपमान किया जाता है, जिसे सहन ना करते हुए देवी सती जो है अपने प्राणों की आहुति दे देती है, या अगर ये कहें कि वो अग्नि में खुद को समाहित कर देती है, प्राण त्याग देती है। तो उस वक्त महादेव जो है, जैसा कि हमने पढ़ा भी है, देखा है टीवी सीरियल्स में, कि महादेव देवी सती के उस चिता को, उसके शरीर को उठा करके पूरे संसार में भ्रमण करना शुरू कर देते हैं। और उस वक्त महादेव जो है अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, मतलब वो देवी सती के वियोग में, उसके दूर जाने, उसकी मृत्यु में भूल जाते हैं कि मतलब वे महादेव है। वो एक पागल आशिक की तरह जो है उसके शरीर को उठा करके पूरे संसार में भ्रमण करना शुरू करते हैं। तो उस वक्त भगवान विष्णु जी आगे आकर के अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को 12 टुकड़ों में काट देते हैं और वो टुकड़े धरती पर आकर के 12 ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये सब अध्याय मतलब पिछले हमने बताया भी है और हम जानते भी हैं इस चीज के बारे में। उसके बाद आगे जो वाक्य है होता है कि देवी पार्वती हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं, फिर से उनका विवाह होता है। तो कहने का भाव ये है कि जो ये इतना अंतराल, इतना जो समय इस बीच होता है, वो कोई मामूली समय नहीं होता, वो करोड़ों सालों का समय होता है। तो जैसे ही महादेव जी को इस बात का बोध होता है कि मतलब वे अपने कर्तव्य से भटक चुके हैं, देवी सती के प्रेम में, उसके वियोग में वो इतने दुखी हो जाते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि वे महादेव है, इस संसार के कर्ता धर्ता है। वो अपने कर्तव्य से भूल जाते हैं। तो तब महादेव जो है स्वयं को रोकते हुए, अपनी इच्छाओं, अपनी कामना पर, अपने प्रेम पर रोक लगाते हुए योगी का रूप धारण करते हैं, मतलब एक ब्रह्मचारी अवतार का रूप धारण करते हैं। जो कि हम देखते हैं अक्सर कि महादेव जो है हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं, समाधि में बैठे रहते हैं। तो वही उनका वो स्वरूप है। तो वो करोड़ों साल का जो समय है, मतलब महादेव जी समाधि में बैठ करके या एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके समय बिताते हैं। फिर जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, यहाँ वहां पर गिरिधर जो हिमालय है, गिरिराज हिमालय जी और उनकी पत्नी मैना, उनके वहां पर देवी सती जो है दूसरा रूप लेकर के, पार्वती का रूप लेकर के जन्म लेती है। और समय के साथ साथ जो है, जैसे ही वो बड़ी होती हैं, तो नारद मुनि के आदेश अनुसार उनसे शिक्षा मिलती है कि तुम्हारा जन्म जो है महादेव की पत्नी बनने के लिए हुआ है, इस संसार के कल्याण के लिए हुआ है। तो अपने गुरु, अपने नारद मुनि जी के आदेश के अनुसार देवी पार्वती जी जंगल में जाके कठोर तपस्या करना शुरू कर देती है। जैसे ही इस बात का बोध जो है महादेव जी को ज्ञात होता है, जब महादेव जी मतलब अपनी समाधि से निकलते हैं, अपने उस ब्रह्मचारी रूप से निकल करके बाहर आते हैं, तब उन्हें इस बात का बोध होता है कि मतलब एक कन्या जो है उन्हें वर के रूप में ग्रहण करना चाहती है, धारण करना चाहती है। तो वे सप्तऋषियों को भेजते हैं उसकी परीक्षा लेने के लिए। सप्तऋषि जिस वन में देवी पार्वती जी तपस्या कर रही होती है, वहां पर जाकर उसकी परीक्षा लेते हैं। तरह तरह के कारण उन्हें बताए जाते हैं कि तुम ये त्याग कर दो, इस कठोर जीवन को, मतलब इस वन से तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन देवी पार्वती जो है अपने हट से, अपने जिद से नहीं हटती हैं और वो कहती हैं कि मतलब उन्हें महादेव जी को
उनके पति के रूप में स्वीकार करना ही है। उनके जीवन का लक्ष्य ही यही है। जैसे ही ये बात सभी सप्तऋषिगण महादेव जी को बताते हैं, तो महादेव जी स्वयं एक साधु का रूप धारण करके उस वन में पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें मतलब सप्तऋषियों की बात पे भी विश्वास नहीं होता कि मतलब कि स्वयं देवी पार्वती जो है उन्हें स्वीकार करना चाहती है या नहीं। तो खुद से उनकी परीक्षा लेने के लिए वो दोबारा से वन में एक साधु का रूप धारण करके पहुंचते हैं, और वहां पर पहुंच करके देवी पार्वती उन्हें सिंहासन पर बिठाती हैं, उनका आदर सम्मान करती हैं। उन्हें जलपान के लिए पूछा जाता है, खाने के लिए जो भी मतलब सुविधा है तैयार की जाती है उनके खान पान के लिए। तो ये सब वाक्य चल रहा होता है। अंत में साधु रूप धारण किए हुए महादेव कहते हैं कि देवी, तुम इतनी लक्ष्मी स्वरूप, इतनी सुंदर सुशील कन्या हो, तुम इस वन में क्या कर रही हो? अपना राजकाट छोड़ करके, इतने बड़े राजा की कन्या होने के बावजूद तुम वन में भटक रही हो, क्या उद्देश्य है तुम्हारा? तो तब पार्वती कहती हैं कि मतलब मैं अपने इस कठोर परिश्रम, अपने इस तपस्या से जो है महादेव को प्रसन्न करना चाहती हूँ, उन्हें ही अपने स्वामी, अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो तब साधु रूप धारण किए हुए महादेव जी कहते हैं कि तुम किस चक्कर में पड़ रही हो? क्या तुम्हें पता है कि वो जटाधारी योगी ब्रह्मचारी, उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसका कुल का कोई वंश नहीं है, उसके कोई माता पिता नहीं है, शरीर पर भस्म रमाए फिरता है, वो गले में सांप डाले फिरता है, भूत प्रेत उसको पूजते हैं, हमेशा उसके चारों तरफ रहते हैं, कैसे तुम उसके साथ जीवन व्यतीत कर पाओगे? तो इस तरीके की कटु वचन जो है वो साधु रूप धारण किए हुए महादेव जी देवी पार्वती के सामने में कहते हैं। तो देवी पार्वती जो है अपने परमेश्वर, अपने होने वाले पति के बारे में ऐसे कटु वचन सुन करके क्रोधित हो जाती हैं, और वो कहती हैं कि आप एक साधारण एक ऋषि, एक साधु हैं, कृपया ऐसे कोई भी कटु वचन जो है महादेव जी के बारे में न कहें। अगर आपने दोबारा से कोई बात महादेव के बारे में कही तो आप यहाँ से स्वेच्छा से यहाँ से जा सकते हैं, आपको कोई यहाँ पे सुविधा नहीं मिलेगी, आपकी कोई आदर सम्मान नहीं करेगा। तो इस तरीके के मतलब देवी पार्वती भी क्रोधित हो जाती हैं उनके कटु वचन सुन करके। तो तब महादेव जी को इस बात का बोध होता है कि पार्वती जो है मतलब बहुत ज्यादा सीरियस है उनको लेकर के, अपने उद्देश्य को लेकर के वो काफी कठिन परिश्रम कर रही हैं। तो तब महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं, अपना ब्रह्मचारी मतलब स्वरूप को त्याग करके, अपना एक योगी का रूप को त्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं, और तब जो है देवी पार्वती जी को वरदान देते हैं कि तुम्हारी जो भी इच्छा होगी, तुम्हारा मन जो भी चाहता है वो पूर्ण होगा। तो तब देवी पार्वती जो है उन्हें वरदान में अपने पति के रूप में मांगती हैं, और महादेव जी उसे स्वेच्छा से उसका वरदान प्रदान करते हैं। तो कहने का भाव मेरा ये है कि जो ये समय होता है, इस पूरे समय महादेव जी एक ब्रह्मचारी, एक योगी का रूप, एक अवतार धारण करके समय बिताते हैं, और जब देवी पार्वती जी उन्हें अपने पति के रूप में, वरदान के रूप में स्वीकार करती हैं, तो तब महादेव जी अपने वास्तविक स्वरूप में इस संसार में आते हैं और इस पूरे संसार का कल्याण करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाक्य पसंद आया होगा। इस तरह की और भी बहुत सारी जानकारी हम लोग लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और आपका सजेशन, अगर आपका कोई भी सुझाव है वो देना जरूर देना ना भूलें। और तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।